जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में आत्मा की बात कही गई है। कॉन्शियसनेस, चेतना या आत्मा क्या है? यह ठीक वैसे ही है जैसे चुंबक के हम कई टुकड़े कर दें और प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक के भांति व्यवहार करें। वैसे ही परमात्मा के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपने कई हिस्से किए, वही आत्मा के रूप में प्रदर्शित होते हैं। प्रत्येक आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती हुई प्रतीत होती है। वही परमात्मा का स्वरूप है। ये ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है और सागर हो जाती है, लेकिन बूंद भी सागर का हिस्सा है। वह बूंद भी सागर है क्योंकि वह उस परमात्मा रूपी चेतना का हिस्सा है। एक बूंद आत्मा है और सागर परमात्मा है। ठीक वैसे ही है जैसे इस ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांड है। जहाँ जहाँ पिंड है वहाँ ब्रह्मांड है, अर्थात सूक्ष्म में भी विराट छुपा हुआ है। हम जेली फिश को देखते हैं कि वह अमर है, अपने शरीर को रूपांतरित कर बदलती रहती है, लेकिन वह हमेशा जीवित रहती है। केंचुए को देखते हैं, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वह जीवित रहता है। अमीबा को देखते हैं, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व बने रहते हैं। दोनों में चेतना कहाँ से आती है, जबकि एक अमीबा में एक ही चेतना थी। इतनी चेतना में उसका विस्तार कैसे हुआ? अलग अलग टुकड़े होने पर उसमें जो चेतना आती है वह कौन सी चेतना है? इसको हम चुंबक से समझ सकते हैं कि उनमें स्वतंत्र चेतना जो एक थी वह कई भागों में बंट सकती है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि एक ही शरीर के 5 स्वतंत्र अस्तित्व किए जा सकते हैं। 5 शरीर हमारे इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, उनकी जो चेतना है वह कहाँ से आती है? अर्थात एक ही चेतना के 5 भाग किए जा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा विराट है, सबके सृजन का स्रोत है, वह लाखों अरबों करोड़ों हिस्सों में अपने आप को बांट सकता है, लेकिन फिर भी अपना निजी अस्तित्व बचा सकता है। शरीर का कोई भाग अलग होता है तो हमें उसके प्रति संवेदना क्यों महसूस नहीं होती? कोई हिस्सा, नाखून, बाल अलग होते हैं तो उसका बाद में क्या होता है, उसमें क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। ठीक वैसे ही हमारे भीतर के अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। हमारा दिल, हमारा सांस लेने का प्रक्रम, भोजन का पचना इत्यादि हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसको कौन चला रहा है? उसको चलाने वाली सत्ता कौन है? अर्थात हमारी आत्मा के विभिन्न रूप अलग अलग कार्य करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा पर इस भौतिक वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, वायु, उसका गीला होना भी संभव नहीं है। अर्थात वह अलग ही चेतना है जो इस भौतिक नियमों पर कार्य नहीं करती, लेकिन